सभी को नमस्ते। ये पिछले एक हफ्ते के लिए मैं भारत में अच्छी तरह जाकर आया। भारत में हम लोग का पासेस मीटिंग हुए थे। इसलिए हम लोग पासेस मीटिंग किए। हम लोग के पास ज्यादा मौके नहीं थे, पूरा लोकल पासेस हम लोगों को जमा करने वाले। ये भारत बहुत ही बड़ा देश है। ये इतना बड़ा देश है कि सारे जगह से भारत वाले लोग जमा होने से भी उन लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते भाषा की समस्या की वजह से। ये पास लोग जमा होने से भी वैसे हो जाते हैं। मैं जब प्रचार करता हूँ, ये अंग्रेजी मेन प्रचार भाषा है, लेकिन फिर से ट्रांसलेटिंग मशीन के द्वारा ये ज्यादा से ज्यादा दो तीन भाषा और ट्रांसलेट की जरूरत पड़ते हैं। ये भारत इतना बड़ा देश है। ये परमेश्वर हाल ही में ये हम लोग ये भारत के जो उत्तर वाले जगह और नॉर्थ ईस्ट वाले जगह में हम लोग काम करते थे, लेकिन इस समय हम लोग दक्षिण वाले देश में भी हम लोग प्रचार शुरू किए। हम लोगों की जो सभा है ये सुसमाचार के काम में बहुत ही मदद हो रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ। इसलिए आज हम लोग उत्पत्ति की 13 अध्याय देखेंगे। उत्पत्ति के 13 अध्याय एक वचन से लेकर हम लोग पढ़ेंगे। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के जो दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। फिर वो दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उस स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। ये स्थान उस वेदी का है जिसे उन्हें पहली बनाई थी, और वह अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। दूत के पास भी जो अब्राम के साथ चलता था, बैल बकरी, गाय बैल और तंबू थे। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए जो पर्याप्त स्थान ना था कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहे में झगड़ा हुआ। उस समय कनान और परिजी लोगों उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहे के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारे देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू भाई और जाए तो मैं दहिनी और जाऊंगा, और यदि तू दहिनी और जाए तो मैं बाई और जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी ताराई को देखा कि वो सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदम और अमोरा को नष्ट ना किया था। तब तक सौर के मार्ग तक वो तरह यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। ये बचपन से ये बच, बच्चे लोग जब छोटे होते हैं, इसलिए उन लोग को जल्दी से बोलना सीखना पड़ते हैं। इसलिए जब बच्चे अच्छी तरह बोल नहीं पाते, तब माता पिता को थोड़ा बहुत चिंता होते है कि मेरा बेटा नहीं तो बेटी क्यों बात नहीं कर पा रहे। ये शुरुआत में थोड़ा बहुत नहीं कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा समय बीतने के बाद बच्चे लोग बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। ये आजकल मुझे पता नहीं, लेकिन पहले मेरे जमाने में इसलिए बहुत सारे बच्चे बिना पढ़ के उन लोग ऐसी स्कूल में जाते थे। इसलिए हम लोग का देश जो सेजोंग राजा की वजह से बहुत ही आशीषित पाए हुए देश है। और सच में बहुत सारे देश में भी कितना परसेंट वाले लोग ऐसे बोल नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते हैं।
इसलिए विदेश में भी बहुत सारे लोग बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ऐसे पढ़ना, ऐसे लिखना पता नहीं है। ये चाइना, उसके बाद जापान जैसा वाले देश में भी ये जो चाइनीज भाषा में इतना सारा शब्द है, इतना सारा अल्फाबेट्स है, इसलिए चाइना लोग के लिए सच में चैटिंग करना ये बहुत मुश्किल बन जाते हैं। ये ज्यादातर चाइनीज लोग जो वॉइस मैसेज के द्वारा एक दूसरे से बात करते हैं। ये हम लोग का सभा के समय, इसलिए हम लोग का कोरिया देश में तो ऐसे सभा वाले समय में भी बहुत सारे लोग ऐसे चैटिंग करते हैं, फोन की इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चाइनीज लोग सभा के समय बहुत ही शांत रहते हैं। ये हम लोग का देश में ज्यादातर लोगों को सब लिखना पढ़ना आते हैं। इसलिए मुझे पता नहीं आजकल भी बच्चे लोग अच्छी तरह टेबल्स पढ़ते हैं कि नहीं। ये पहले तो टेबल्स भी अच्छी तरह पढ़ते थे, इसलिए बहुत सारी चीज को पढ़ना और सीखना चाहिए। ये बड़ा बन जाने के बाद किस तरह गाड़ी चलाते हैं वो चीज भी सीखना चाहिए। उसके बाद जीवन जीने वक्त कैसे जीने से अच्छा है वो चीज को भी सीखना चाहिए। इसलिए आत्मिक जीवन के लिए इसलिए क्या चीज सीखना चाहिए ताकि आत्मिक जीवन आसान बने। इसलिए आत्मिक जीवन के बारे में जब बात बोलते हैं बहुत से लोग गलत समझ करते हैं। इसलिए आत्मिक जीवन के लिए जो हम लोग सीखते हैं, इसलिए उन लोग सोचते हैं वो केवल आत्मिक जीवन के लिए है। लेकिन असली में हम लोग के जीवन जीने वक्त सबसे आशीषित जीवन, इसके बाद चाहे जैसे भी मुश्किल क्यों ना आए, पूरा मुश्किल चीजों को हम लोग पार कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर को अच्छी तरह सेवा करना, उसके बाद सुसमाचार को प्रचार करना। इसलिए शैतान हम लोग को मन में क्या देते हैं, अरे तुमको अपने जीवन अच्छी तरह जीना चाहिए, पैसा तुमको कमाना चाहिए, इसलिए तुम सुसमाचार के काम क्यों करते हो, तुम्हारे लिए क्या क्या भला होगा। इसलिए आत्मिक जीवन भी हम लोग के जीवन कैसे खुश हो जाते हैं। इसलिए हम लोग के आत्मिक जीवन हम लोगों के जीवन की सबसे बेसिक चीज है। आत्मिक जीवन नहीं सीखने से दूसरा चीज से हम लोग का ये चीज को पूरा नहीं कर सकते हैं। आत्मिक जीवन सीखने का मतलब क्या है, ये सबसे खुश जीवन जी सकते हैं और सबसे पूरा सफल वाले जीवन जी सकते हैं। इसलिए जो लोग आत्मिक जीवन नहीं सीखते, अंतिम में मरने वक्त उन लोग क्या बोलते हैं, उन लोग बोलते हैं कि हम लोग के जीवन ये जीवन बहुत ही व्यर्थ जीवन है। ये जीवन बहुत ही व्यर्थ है। ये जीवन हवा जैसे आ जाते हैं, हवा जैसे चले जाते हैं। और सुलेमान जैसे बात कहाँ है, ये व्यर्थ है और सब कुछ व्यर्थ है। ये सुलेमान तो परमेश्वर की सेवा करते थे और परमेश्वर को विश्वास करते थे, लेकिन वो क्यों व्यर्थ कहा। ये सुलेमान आत्मिक जीवन अच्छी तरह नहीं जिए। ये दाऊद की वजह से वो राजा के स्थान तक पहुंचे। ये दाऊद आत्मिक जीवन जीते हुए बहुत ही सही वाले आत्मिक जीवन जिए थे, लेकिन सुलेमान ये पिताजी की वजह से बहुत सारे चीज वो पा सके और बहुत सारे काम कर सके, लेकिन आत्मिक जीवन नहीं जी सका। ये परमेश्वर कहा है कि जो अन्य जाति औरत लोगों को तुम ऐसे पत्नी के रूप से तुम ऐसे शादी मत करना। लेकिन वो परमेश्वर की बात को इनकार करके बहुत सारे अन्य जाति लड़की लोग को अपने पत्नी जैसा रख दिया। उसके बाद अंतिम में वो बोलते हैं जीवन बहुत ही व्यर्थ है। इसलिए अंतिम में शारीरिक जीवन क्या है,
अंतिम में सिर्फ व्यर्थ ही रहते हैं, लेकिन दाऊद के लिए वैसा नहीं था, क्योंकि दाऊद आत्मिक जीवन सीखे थे। तो दाऊद कहा है कि परमेश्वर मुझे अगुवाई करने वाले व्यक्ति है, इसलिए मेरे पास कोई कमजोरियां नहीं है। तो आत्मिक जीवन जीने के लिए हम लोग को विश्वास सीखना चाहिए। तो ये विश्वास सीखना, ये अ, गाड़ी चलाने में भी बहुत ही, क्या बोलते हैं, पहली बार गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, उसके बाद बहुत बार गाड़ी चलाते हुए प्रोफेसर जैसे लोग हैं। ये हवाई जहाज चलाते हुए भी हवाई जहाज कब सबसे मुश्किल लगते हैं, जब लैंडिंग करते हैं। ये लैंडिंग करने वाले समय सच में उन लोगों का स्किल के अनुसार ये पूरा पैसेंजर लोग पूरा महसूस कर सकते हैं। ये हम लोगों की जो हवाई जहाज चलाने वाले लोग सच में प्रोफेसर्स लोग हैं, क्योंकि हम लोगों का जो हवाई जहाज चलाने वाले व्यक्ति लोग, जो पायलट लोग, लोग बहुत बार क्योंकि उन लोग वैसे पायलट वाले स्कूल में जाकर उन लोग बहुत ट्रेनिंग पाते हैं, इसलिए उन लोग ये पायलट वाले काम करने वाले काम में बहुत ही, क्या बोलते हैं, हैबिचुएटेड है। इसलिए आशियाना नहीं तो ये विदेश में जाकर, ये विदेश विदेश वाले हवाई जहाज में जब लैंडिंग अच्छी तरह होते हैं तो बहुत से लोग ताली बजाते हैं। तो हम लोग कब ताली बजाते हैं? ये हम लोग को पता नहीं है ये पायलट वाले जगह में क्या क्या काम होते हैं। ये लैंडिंग करने वाले समय सच में बहुत ही प्रोफेसर पायलट, उसके बाद पहली बार जो पायलट काम करते हैं उनमें से बहुत फर्क है। ये सबको सच में जो पायलट, सब पायलट लोग हवाई जहाज चलाना आते हैं, लेकिन लैंडिंग के दौरान हम लोग जान सकते हैं क्या ये पहली बार है या फिर प्रोफेसर है। इसलिए हम लोग के आत्मिक जीवन भी वैसा है। इसलिए हम लोग का विश्वास भी क्या, अभी अभी हम लोग को विश्वास सीखा या फिर हम लोग बहुत साल के लिए विश्वास किया ये चीज को। ये गाड़ी चलाते हुए में भी बहुत सारी चीज सीखना चाहिए। ये विश्वास के द्वारा कदम बढ़ाना, उसके परमेश्वर के काम को देखना, ये पूरी बात नहीं है।
ये विश्वास और भी बड़ा बन जाते हैं। उसके बाद ये विश्वास वाले जीवन जीना और भी आदत बनने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन जो पहली बार विश्वास वाले जीवन जीते हैं, उन लोग ये चीज को वे लोग जान सकते हैं कि परमेश्वर काम करते हैं मेरे द्वारा भी। ये उन लोग जैसे विश्वास वाले जीवन जीते हैं, वो लोग एहसास करते हैं कि परमेश्वर हम लोग को मदद करते हैं। उसके बाद हम लोग और भी ये विश्वास के स्वाद को चखकर हम लोग विश्वास वाले जीवन जीने की कोशिश करते हैं। ये उदाहरण के रूप से अभी अर्जेंटीना में किमदोयन पासर है। ये पासर जब कोरिया में था, योंगडोंग वाली जगह में थे। तो जब उधर पे हम लोग कुछ रिट्रीट खोलते थे, ये हम लोग बहुत तैयारी करते हैं। इसलिए हम लोग रिट्रीट की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद हम लोग के जो रिट्रीट सेंटर के बगल में नदी है, इसलिए नदी के पानी बहुत ही साफ है, इसलिए हम लोग नहाने के लिए गए। तो वो पासर मरने वाला था, क्योंकि नहाने वक्त वो स्लीपर उनके स्लीपर पूरा पानी से दूर जा रहे थे। वो धीरे धीरे से पानी में जा रहे थे, इसलिए उनको लगा मुझे थोड़ा सा और जाकर मुझे नहीं जाना चाहिए। ये वो थोड़ा और गया, लेकिन पूरा जमीन बहुत ही गहरा था। अचानक से वो डूब गए। और एक दिन उनको ऐसे बात सुनाई दिया, क्योंकि ये पानी के अंदर डूबने से तुमको पूरा ताकत छोड़ना चाहिए। इसलिए एक बार वो याद करके उन्होंने कोशिश किया। इसलिए एक आदमी गाड़ी में बैठकर उस नदी में आए। इसलिए वो गाड़ी में बैठा हुआ आदमी ने देखा कि कोई ऐसे डूब के मर रहे थे। उसके बाद ये नदी से अगर कोई लोगों को बचाने के लिए कोशिश करते हैं, तो चाहे जब छोटा वाले जो नदी है वो कम से कम 50 से 60 मीटर होते हैं, लेकिन बड़ा नदी कम से कम 100 से 150 मीटर। ये जो गाड़ी में बैठे थे, ये वो आदमी ने पूरा तैर कर तैर कर पूरा वो पास्टर को बचा दिए। इसलिए वो पास्टर ये आँख खोलने के बाद पहला शब्द क्या निकला, ये इसलिए वो ऐसा नहीं पूछा कि क्या मैं जिंदा हूँ कि नहीं। उन्होंने पूछा क्या ये क्या स्वर्ग है। इसलिए मुझे लगता है वो पूछा है कि ये स्वर्ग के मतलब ऑलमोस्ट वो पूरा छोड़ दिया था, अपने जीवन को छोड़ दिया था, हार मान गया कि मैं मर जाऊंगा करके। इसलिए ये पास्टर ये क्यों मरने वाले थे, क्योंकि एक गलत सोच प्रवेश हुआ था। इसलिए बचपन में उन्होंने क्या देखा, इसलिए उनको ऐसा लगा मुझे पानी के अंदर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। इसलिए अगर वो पानी से डरते हैं तो ऐसे सोच करना चाहिए कि मुझे तैरना सीखना चाहिए और ये चीज को पार करना चाहिए। लेकिन वो ये सोच नहीं करके कुछ उल्टा फुल्टा सोच कर उन्होंने ऐसे सोच लिया, मुझे पानी के अंदर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता और मुझे पानी से डर लगता है। मैं भी उतना अच्छी तरह नहीं तैरता था।
क्योंकि ये तैरना हम लोग के जीवन के साथ थोड़ा सा कनेक्शन है। ये अमेरिका में एक हाई स्कूल की कहानी मैंने सुना। ये हाई स्कूल पार करने के लिए ऐसे किस तरह तैरना है, ये चीज को पूरा पार करना चाहिए। ये 15 मिनट के लिए सच में उन लोगों को जो पानी के अंदर रहना चाहिए, टिकना चाहिए। ये हम लोगों का देश में भी कोरोना से पहले ये उन लोग क्या क्या तैरने वाले जो तरीका सिखाए कि चाहे पानी के अंदर हम लोग डूबे, किस तरह हम लोग पानी के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं, ये चीज को सिखाने लगे। ये एक सोच जो है, हाँ पानी के अंदर घुसने से हम लोग मर जाएंगे, इसलिए मुझे पानी के अंदर नहीं घुसना चाहिए। इसलिए मुझे तैरना नहीं आता, इसलिए मैं मरता हूँ। तब मुझे तैरना सीखना चाहिए। इसलिए मुझे लगा कि हाँ तैरना आना सीखना चाहिए मुझे। इसलिए मेरे पास कोई मौका नहीं था सीखने की। ये हम लोग जब चाइना में गए, चाइनीज लोग के लिए हम लोग रिट्रीट खोले, कैंप किए। उधर पे बहुत ही अच्छा स्विमिंग पूल है। इसलिए उस स्विमिंग पूल में कोई भी नहीं तैरते थे, इसलिए मैं तैरना थोड़ा बहुत सीखा उस स्विमिंग पूल में। इसलिए पानी के अंदर मैं डूब के तो नहीं मरूंगा, लेकिन अच्छी तरह देखने से मैं पूरा सही तरह तो नहीं सीख सका। इसलिए मैं जब भारत में गया, फास्टर किमडोंग यप, वो बहुत अच्छी तरह तैरते थे, इसलिए मैंने पूछा तुम तैरना कहाँ से सीखा। इसलिए मैं मिलिट्री से सीखा, उन्होंने कहा। इसलिए 4 किलोमीटर, मिलिट्री में 4 किलोमीटर तैरना चाहिए। इसलिए जब पहली बार मिलिट्री में आते हैं, ऐसे लोग भी जो जिन लोगों को पूरा तैरना नहीं आता था, तो इस बार में जाकर पहली बार जाना। इसलिए जो जिन लोगों को तैरना नहीं आते हैं, इसलिए उन लोगों के लिए, ताकि उन लोग पानी से ना डरे, वैसा ट्रेनिंग देते हैं। इसलिए जब मिलिट्री में जब उन लोग को भूख लगते है, उन लोग पूरा खाना को पानी के अंदर, इसलिए पानी के अंदर पूरा जो अंडा या फिर जो पोटैटो, आलू, ये सब पूरा डाल देते हैं, ताकि उन लोग पानी के अंदर घुसकर खाना खाएं। इसलिए कुछ स्पेशल मिलिट्री थे, इसलिए ऐसा ट्रेनिंग ट्रेनिंग दिया गया। इसलिए साधारण मिलिट्री में ये चीज नहीं करते। इसलिए अभी 1-2 किलोमीटर जाने वाले, उतना उतना दूर जाने वाला तैरना मैं नहीं सीख सका। तो ट्रेनिंग के द्वारा तो मैं सीख सकूंगा, लेकिन विश्वास क्या है। ये जो विश्वास की पहला स्टेज को पार किए, इसलिए आप लोग जब आत्मिक जीवन को अच्छी तरह जानते हो, तब आप लोग का जीवन बहुत ही खुश हो सकते हैं। ये चर्च के अंदर काम सीखने के लिए भी, ये जिनके पास विश्वास होते हैं उन लोग पूरा जल्दी से सीख लेते हैं। ये जिसके पास विश्वास नहीं है, चाहे हम लोग जितना भी वो आदमी को सिखाए, ये सीखने वाली जो स्पीड है, ये बहुत ही स्लो है। ये जिसके पास विश्वास है और जिसके पास विश्वास नहीं है, उन लोगों की जो माइंडसेट बहुत ही अलग है। ये जिसके पास विश्वास नहीं है, सच में, जब उन लोग ऐसे कामों के सामने जाते हैं जो मैं कभी नहीं किया, जो मैं कभी
अनुभव नहीं किया, इसलिए उन लोग पीछे जाने के लिए पूरा कोशिश करते हैं। लेकिन जिनके पास विश्वास है उन लोग पूरा ये कामों के सामना करने के लिए, टकराने के लिए पूरा तैयार है, इसलिए उन लोग जल्दी से सीख लेते हैं। जो भी चीज क्यों ना सिखाए, सच में जिन लोगों के पास विश्वास नहीं है जल्दी से सीख नहीं पाते हैं। इसलिए उदाहरण के रूप से, ये पति अपने पत्नी को ड्राइविंग सिखा रहे हैं। इसलिए हम लोग का देश में पति अपने पत्नी को ये ड्राइविंग सिखा नहीं सकते, क्योंकि ड्राइविंग सिखाते हुए बहुत ही बड़ा झगड़ा हो जाते हैं, उसके बाद तलाक हो जाते हैं। इसलिए कोरियन जो गवर्नमेंट लोग पूरा ये चीज को बंद किए, क्योंकि पति जब पत्नी को सिखाते हैं तब इरिटेट हो जाते, गुस्सा हो जाते हैं। जब पत्नी जल्दी सीख लेते हैं तब, इसलिए औरत लोग कब अच्छी तरह सीख सकते हैं ड्राइविंग, जब पति मर जाते हैं। इसलिए ऐसे बात नहीं है कि पति को मार दे आप लोग। जब पति मर जाते हैं तब पत्नी को सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि पति नहीं रहने से उनको ड्राइविंग सीखकर बच्चे लोगों को खिलाना भी चाहिए, पैसा भी कमाना चाहिए, इसलिए पूरा माइंडसेट अलग हो जाते हैं। इसलिए मुझे भी लगा मेरा पत्नी कभी ड्राइविंग नहीं सीखेगी, इसलिए मेरा पत्नी मशीन के बारे में उतना नहीं जानती है। इसलिए मैं ड्राइविंग करता हूँ, उसके बाद वो बगल में बैठ कर वो पूरा ऑर्डर करती है कि तुम एसी ऑन करो, अरे बहुत ठंडा लग रहा है इसलिए तुम थोड़ा सा टेम्परेचर ऊंचा करो, नहीं बहुत ही गर्म लग रहा है तुम टेम्परेचर थोड़ा नीचा करो फिर से। तो वो सिर्फ बटन ऑन ऑफ करने से ये काम कर सकती है, लेकिन मुझे ऑर्डर करती है। इसलिए मुझे लगा मेरा पत्नी कभी सीख नहीं सकेगी। इसलिए मेरा पत्नी अभी बहुत अच्छी तरह ड्राइविंग करती है। इसलिए कल हम लोग का कुछ मीटिंग्स था। इसलिए मैं अपने पत्नी से कहा कि मुझे उठाने के लिए तुम आ जाओ। इसलिए अच्छी तरह वो ड्राइविंग करके मुझे उठा के घर पे ले आई है, इसलिए मुझे लगता है दूसरी बार में भी मुझे ये चीज करवाना चाहिए पत्नी को। इसलिए कितना अच्छा है कि ये एयरपोर्ट से फिर से निकलने के लिए हम लोग को ये कोरोना टेस्ट, कोविड टेस्ट करना चाहिए, लेकिन कल कोरिया में ये चीज पूरा खत्म हो गया। इसलिए कल से ये जो कोरोना टेस्ट पूरा खत्म हो गया कोरिया में। इसलिए जो 1 अक्टूबर से ये पूरा बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन मैं 1 अक्टूबर में पहुंचा, कितना अच्छा दिन है। इसलिए गाड़ी चलाना भी बहुत ही अच्छी तरह हम लोग को सीख कर हम लोग को सेफ ड्राइव करना चाहिए। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है, अच्छी तरह विश्वास सीखना। उत्पत्ति के 12 अध्याय 13 अध्याय पढ़ते हुए, ये 12 अध्याय के अब्राहम, ये अब्राहम विश्वास के स्वाद को चख लेते हैं। इसलिए परमेश्वर अब्राहम से कहा है कि तुम अपने पिता को छोड़ और मैं जहाँ पे तुमको भेजता हूँ उस जगह में जाओ। इसलिए विश्वास की शुरुआत क्या है, तो उत्पत्ति की 12 अध्याय 1 वचन, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा
आशीष पाएंगे। और यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। इसलिए 4 वचन में क्या लिखा है? यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। इसलिए ये अब्राहम के विश्वास की शुरुआत है, शुरू है। इसलिए वो अपने पिताजी के घर को छोड़कर वो परमेश्वर दिखाने वाले गाना जो भूमि तक, जमीन तक पहुंचने के लिए भी वो वचन की पीछा किया। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि ये अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जो मैं तुझे दिखाऊंगा मतलब, मैं तुझे दिखाऊंगा मतलब अभी दिखाया नहीं। इसलिए अभी देखा जाने से परमेश्वर सही तरह बताया नहीं, कहा जाना चाहिए तुमको। ये इब्रानियों की 11 अध्याय हम लोग देखेंगे। इब्रानियों की 11 अध्याय 8 वचन, 8 वचन में ऐसे लिखा है। इब्रानियों 11 अध्याय 8 वचन, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसे जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। ये जब हम लोग पहली बार विश्वास वाले जीवन जीते हैं तब उतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल लगते हैं। ये बहुत ही मुश्किल है। तो शुरुआत में क्या मनाते हैं? अगर नहीं होने से, अगर मैं नष्ट होने से मैं क्या करूं? ये विश्वास वाले चीज मैथ्स जैसा 1+1 2 है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं कहा ऐसा जगह में जाओ मैं ऐसा काम करूंगा, परमेश्वर ऐसा नहीं कहा। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं ये जगह में तुमको अगुवाई करूंगा। इसलिए अब्राहम ने पूछा कि परमेश्वर आप कहाँ अगुवाई कर रहे हो? परमेश्वर कहते हैं कि तुम जाने से तुम जानोगे। इसलिए परमेश्वर आप ठीक से बताए भी नहीं, मैं कैसे विश्वास करके मैं जाऊंगा? इसलिए मैं भी सच में उधार पाने के बाद विश्वास के द्वारा जीना बहुत ही मुश्किल लगा। लेकिन अब्राहम वचन की पीछा किया। इसलिए परिस्थिति मुश्किल लगते हैं और परमेश्वर ने कहा मैं तुमको बहुत सारे जातियों के पिता बनूंगा। तो वैसे बनने से तो बहुत अच्छा है, लेकिन वैसे बनने वाले कोई परसेंटेज नहीं दिखते हैं। इसलिए अभी उनका उम्र 75 था, उसके बाद 75 के जो उम्र में कैसे संतान को जन्म दे सकते हैं? इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं आशीष के मूल बनाऊंगा तुमको। इसलिए आशीष का मूल तक तो नहीं, ये मेरी जीवन वाले मुश्किल चीज को आप थोड़ा सा सुलझा दीजिए और थोड़ा सा मदद कीजिए। इसलिए अब्राहम ये चीज तक तो नहीं चाहा, पूरा बहुत सारे लोगों के पिता बने, विश्वास के पिता बने। वो चाहते थे कि वो अच्छी तरह जीवन जिए, कोई मुश्किल के बिना। और इसलिए परमेश्वर अब्राहम से बहुत ही महान वाले बात कह रहे थे। इसलिए ऐसे बात कहा जो कभी इंसान के सोच से संभव नहीं था। इसलिए ये विश्वास की शुरुआत कैसे हो जाते हैं? इसलिए ये विश्वास बहुत ही मुश्किल दिखते हैं। इसलिए परमेश्वर ये विश्वास को बहुत ही आसानी रूप से शुरुआत करने दिए। वो आसानी रास्ता क्या है? वो आसान रास्ता क्या है? उधार वाले रास्ता है। इसलिए एक ड्रैगन फ्लाई बनने के लिए, इसलिए ड्रैगन फ्लाई जब जन्म हो जाते हैं पूरा पानी के कीड़े थे।
ये वो पानी के इंसेक्ट था, लेकिन वो पानी के इंसेक्ट था, लेकिन पानी से निकलकर वो एक नया इंसेक्ट बन जाना, ड्रैगन फ्लाई बन जाना, ये एक उधार जैसी बात है। ले उधार पाया मतलब क्या है? ये हम लोग स्वर्गीय जीवन जी सकते हैं, विश्वास वाले जीवन जी सकते हैं। ले उधार पाया मतलब, ले मुझे लगा मैं पापी था, लेकिन एक दिन मैंने सुसमाचार सुना और मैं ये सच्चाई को जाना कि मेरा पूरा पाप तो खत्म हो गया। इसलिए हर दिन मैं पाप करता हूँ ऐसा लगते है, लेकिन वचन वचन में परमेश्वर कहा है कि तुम पवित्र हो। और परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है कि मैं तुम्हारे पापों को और अधर्म कामों को कभी स्मरण ना करूंगा। इसलिए मैं हर समय पाप करने वाले पापी व्यक्ति हूँ, लेकिन यीशु मसीह से हम लोग का पूरा पाप को उठा लिए। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा है कि देखो ये परमेश्वर की महिमा है जो जगत के पाप उठा ले जाते हैं, और ये बात को विश्वास करना ये उद्धार है। ये क्या चीज की पीछा करते हैं हम लोग? परमेश्वर के वचन कहते हैं कि मैं धर्मी हूँ। इसलिए ये परमेश्वर के वचन की पीछा जाना, परमेश्वर के वचन को विश्वास करना, तो ये चीज करने के द्वारा हम लोग विश्वास वाले जीवन जीने वाले तैयारी करते हैं। ये अब्राहम की पहला कदम क्या था? ये वो परमेश्वर की वचन की पीछा किया। ये अब्राहम के पास कोई कंडीशन नहीं था विश्वास के पिता बनने की, उसके बाद आशीष के मूल बनने की। इसलिए जब वो परमेश्वर के वचन को विश्वास किया, हाँ हर दिन मैं पाप करने वाले पापी व्यक्ति हूँ, लेकिन परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है कि मैं धर्मी हूँ, इसलिए मैं धर्मी हूँ। इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है कि मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ, इसलिए ये परमेश्वर के वचन की न्याय को हम लोग न्याय के पीछा करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये अंडा जब चिक बन जाते हैं, तो कैसे चिक बन जाते हैं? वो अंडा के अंदर योल्क है, इसलिए ऑलरेडी वो अंडे अंडा के अंदर पूरा प्रोटीन्स और पूरा क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह है। ऑलरेडी जो न्यूट्रिएंट्स पूरा वो अंडा के अंदर है, ताकि वो चिक बने। इसलिए वैसे हम लोग जब उधार पाते हैं, इसलिए हम सबके पास एक बेसिक विश्वास है, ताकि हम लोग जो विश्वास वाले जीवन को शुरू कर सके। इसलिए अब्राहम परमेश्वर के वचन को विश्वास करके अपने पिताजी के घर को छोड़कर वो परमेश्वर की बात के पीछा किया। ये अगर आप लोग को समझ में नहीं आते तो आप लोग उधार वाले जो दिन को याद कीजिए। इसलिए परमेश्वर ने कहा धर्मी जन केवल विश्वास के द्वारा जीते हैं। ये पहला विश्वास क्या है? उधार वाले विश्वास है। ये उधार के विश्वास को अच्छी तरह लोग जानने से ये जीवन की विश्वास पे हम लोग अच्छी तरह जी सकते हैं। इसलिए अब्राहम को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब्राहम परमेश्वर के वचन को विश्वास कर कर वो परमेश्वर की बात की पीछा किया। इसलिए अब्राहम वैसे विश्वास के द्वारा वो शुरू तो किया, लेकिन उसका विश्वास तो पहली स्टेज था, बहुत ही कम था उसके पास विश्वास। इसलिए अब्राहम की विश्वास देखने से जब परिस्थिति आते हैं, उसका मन बहुत ही जल्दी परिस्थिति की तरफ चले जाते हैं। ये उत्पत्ति 12 अध्याय 10 वचन।
उत्पत्ति 12 अध्याय 10 वचन। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसे हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपने पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्र तुझे देखेंगे तब कहेंगे ये उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे, पर तुझको जीती रख लेंगे। अत ये कहना मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरे कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। इसलिए जब अकाल पड़ा, अब्राहम बहुत ही जल्दी से वो मिस्र में चले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर की जगह में नहीं रहकर, जो कानान जो जमीन में नहीं रहकर, वो मिस्र में चले जाते हैं। इसलिए उधर पे जाकर परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने से भी ज्यादा वो अपने मानविक तरीके और अपने रास्ते की पीछा करते हैं, अपने पत्नी को एक बहन बनाकर वो चीज के द्वारा अपने जीवन को बचाने की पूरा कोशिश करते हैं। तो उत्पत्ति 12 अध्याय के अब्राहम के जीवन देखने से तो वो आत्मिक जीवन शुरू किया, उसके बाद वो परमेश्वर को विश्वास करते हुए पीछा किया। लेकिन अब अब्राहम की पहले स्टेज की विश्वास में वो बहुत ही जल्दी परिस्थिति के तरफ उसका मन चले गए थे। उसके बाद परमेश्वर की तरीके से तो ज्यादा अपने तरीके के द्वारा अपने जीवन को बचाने की कोशिश किया। इसलिए अब्राहम ने क्या जाना, उत्पत्ति 12 अध्याय में अब्राहम मिस्र में जाकर उसके पास कोई विश्वास नहीं था और वो परिस्थिति के अनुसार जिया। वैसे जीवन जीते हुए उसने दो बहुत ही बड़े चीज जान सका। तो आप लोगों के जीवन में भी परमेश्वर ये बड़ा दो चीज आप लोग को एहसास दिलाते हैं। तो पहला चीज क्या है? ये अब्राहम विश्वास के द्वारा वो गानान गानान में नहीं था। ये अपने जीवन में असफल की स्वाद चखा। ये अपने जीवन बचाने के लिए, अपने जान को सुरक्षित रूप से रखने के लिए अपने जो पत्नी को बहन बना दिया था। ये मिस्र के राजा ने देखा और हाँ, ये कौन है? ये कोई और नहीं था, ये फाराओ था। ये मिस्र के राजा ने मांगा अपने पत्नी को, इसलिए उसने बहन बोलकर ऐसे ही दे दिया। और सच में अपने तरीके की मानविक जो रास्ता की इस्तेमाल करने से कोई फायदा नहीं है। ये अपने तरीके इस्तेमाल करते हुए में भी बहुत मुश्किल की सामना करते हैं। उसके बाद वो जान लेते हैं ये बहुत ही व्यर्थ है, निकम्मा है। ये आप लोग के साथ भी जब ऐसा परिस्थिति होते हैं तो आप लोग ऐसे मत सोचिए कि हाँ, परमेश्वर मुझे श्राप किया। ये ये हम लोग बच्चे लोगों को सबसे पहले क्या क्या चीज सिखाते हैं? लोगों को सिखाते हैं कि टेबल में तुमको कूदा कूदी नहीं करना चाहिए, उछलना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही गरम गरम सूप वगैरह जब होते हैं तब बच्चे लोग खेलते हुए ये जब सूप गिर जाते हैं तो क्या बोलते हैं, पूरा जल भी सकते हैं। ये सबसे पहला चीज बड़े लोग क्या सिखाते बच्चे को, तुमको टेबल में ऐसे कूदा कूदी नहीं करना चाहिए। उसके बाद बच्चे का हाथ लेकर थोड़ा सा गर्म वाले चीज में हाथ देते हैं, ताकि बच्चे जाने की ये बहुत गर्म चीज है। इसलिए परमेश्वर सबसे पहले असफल चकाते हैं, स्वाद चकाते हैं।
और दूसरा चीज परमेश्वर सिखाते हैं कि तुम विश्वास के द्वारा नहीं जीते हो। ये परमेश्वर और एक चीज सिखाए थे। ये उत्पत्ति 12 अध्याय 17 वचन। उत्पत्ति 12 अध्याय 17 वचन। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियों डाली। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वे तेरे पत्नी है? ये अभी फिरौन डांट रहे कि अब्राहम तुम क्यों नहीं बताया कि वो तुम्हारे पत्नी था। ये 17 वचन में। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियों डाली। इसलिए परमेश्वर अब्राहम के ऊपर विपत्ति नहीं डाले, परमेश्वर वो फिरौन फिरौन को विपत्ति डाला। मतलब परमेश्वर विपत्ति डालकर ऐसा बनाया ताकि फिरौन अब्राहम की पत्नी को फिर से लौटाकर अब्राहम को दे ही सके। इसलिए उस समय अब्राहम जान लेते हैं कि हाँ, परमेश्वर मेरी तरफ है, परमेश्वर मेरे साइड है। इसलिए मेरे पास कोई विश्वास नहीं था, इसलिए मैं मिस्र में अपने आप से आया था। उसके बाद जो विश्वास की कमी की वजह से मैंने अपने पत्नी को भी एक बहन बनाकर फिरौन को दे दिया। लेकिन परमेश्वर मुझे नहीं डांट कर परमेश्वर फिरौन को डांटा। ये यशायाह की 43 अध्याय। 41 अध्याय यशायाह की 41 अध्याय 10 वचन देखेंगे। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्मीय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। इसलिए अब्राहम के मन में परमेश्वर ने कहा, मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हारे सहायता करता हूँ। अब्राहम ये परमेश्वर के मन को जाना। ऐसा परिस्थिति में जो कोई भी मदद नहीं कर सकते। ये विश्वास के बिना वो मिस्र में आया। उसके बाद उसका ऐसा मन था कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे मुश्किल बनाया क्योंकि मैं अपने रास्ता के पीछा किया। 14 वचन। है किरे सरीकी याकूब, है इज़राइल के मनुष्यों, मत डरो। यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। कीरे है, कीरे सरीकी याकूब। ये कीरे मतलब क्या है? ये याकूब कीरे जैसा इंसान था परमेश्वर की नजर में। चाहे कीरे जैसे इंसान है, परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे सहायता करूंगा। 9 वचन में, तुझसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों के लिए और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा, तू मेरे दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। चाहे अब्राहम कीरे जैसे इंसान थे, निकम्मे इंसान थे, अपने पत्नी को एक बहन रूप से धोखा देकर वो ऐसे फिरौन के पास दे दिए। चाहे वो ऐसे आदमी था, कि परमेश्वर क्या बोलते हैं? परमेश्वर बोलते हैं कि तू मेरे दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं।
परमेश्वर कभी मुझे छोड़ता नहीं, लजाते नहीं। इसलिए अब्राहम के मन में ऐसा विश्वास भर जाते हैं, विश्वास। शुरुआत में वो उधार पाने के बाद वो अपने पिता का घर को छोड़कर वचन के पीछे जाकर वो परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हुए जीते हैं। ये ऐसी बात नहीं है जब वो अच्छा काम करते हैं, उस समय परमेश्वर काम करते हैं। अब्राहम के जीवन में जब उसके पास सबसे विश्वास नहीं था और जब वो सबसे शारीरिक था, तो सच में उस समय में भी परमेश्वर बोलते हैं, मैं तुम्हारे सहायता करूँगा, मैं तुमको कभी छोड़ूँगा नहीं। ये बहुत सारे जो क्रिश्चियन लोग हैं, बहुत सारे लोग जब वो ना विश्वास के द्वारा वो जीते हैं, लोग बहुत ही निराश हो जाते हैं कि मेरे पास कोई विश्वास नहीं है। अगर उन उन लोग चर्च के पूरा काम अच्छी तरह करते हैं, उन लोग अच्छी तरह ऑफरिंग देते हैं, उन लोग अच्छी तरह जो दशमांश देते हैं, इसलिए अभी अब्राहम सबसे नीचे वाले जगह में है। अभी अब्राहम सच में वो अपने जो माथ सिर को भी उठा नहीं सकते परमेश्वर के सामने। वैसे अब्राहम को भी बहुत सारे लोग जब उन लोग काफी महसूस करते हैं, जब जब उन लोग परमेश्वर के सामने अच्छा काम करते हैं, तब उन लोग बहुत ही साहस बन जाते हैं और परमेश्वर से मिलने के लिए बहुत साहसिक है। लेकिन जब उन लोग बहुत ही कमजोर बन जाते हैं, जब उन लोग के पास विश्वास नहीं रहते हैं, तब उन लोग निराश हो जाते हैं, अरे मैं परमेश्वर के साथ कैसे मिल सकूंगा। देखो मैं अपने पत्नी को भी बहन बनाकर मैं फिरौन को दे दिया, उसके बाद ऐसे में इतना जो बुरा बुरा काम किया, मैं कैसे परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकूंगा। तो ये अब्राहम के ऊपर परमेश्वर विपत्ति नहीं दिए, अब्राहम को तो सीख दिया परमेश्वर। तो परमेश्वर अब्राहम को शिक्षण दिए, तुम विश्वास के द्वारा नहीं जिया इसलिए वैसा हुआ। इसलिए परमेश्वर विपत्ति अब्राहम को नहीं दिया, फिरौन को दिया था। इसलिए चाहे मैं जितना भी शारीरिक क्यों ना हो, इसलिए परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरी मदद करते हैं और परमेश्वर मुझे कभी भूलते नहीं। इसलिए वैसे सोचकर मिस्त्री से निकलना चाहिए। इसलिए मिस्त्री से कब निकलना चाहिए? उस परमेश्वर को अच्छी तरह जानकर, एहसास करके उसको मिस्त्री से निकलना चाहिए। इसलिए चाहे अभी परमेश्वर ऐसे लगता है कि परमेश्वर काम नहीं करते हैं और बहुत सारे जो काम इधर उधर हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं, लेकिन जो लोग ये परमेश्वर को प्राप्त करते हैं, उन लोग और भी खुश जीवन और भी अद्भुत जीवन जी सकते हैं। तो मिस्र जाकर आने के बाद और भी अच्छा जीवन जी सकते हैं और वो विन्नति हो जाते हैं। इसलिए वैसे अब्राहम वो परमेश्वर को प्राप्त करके 13 अध्याय में, इसलिए 13 अध्याय में अब्राहम के विश्वास में बहुत ही बदलाव आते हैं और भी उन्नति हुआ है। ये बड़ी रूप से दो बदलाव आए। दो बदलाव क्या है? 13 अध्याय 1 वचन में, तब अब्राम अपने पत्नी और अपने सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान की देश, दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। फिर वो दक्षिण देश में चलकर बेतेल के पास उस स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपने तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और एक के बीच में है। इसलिए मिस्र में जाकर वो सिर्फ मुश्किल महसूस करके नहीं आए, इसलिए उसने शिक्षण पाया कि मैंने विश्वास से नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन परमेश्वर जब मेरे साथ था,
सच में परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने मदद किया और सहायता किया। इसलिए परमेश्वर मेरे मेरे ऊपर विपत्ति नहीं डाली, परमेश्वर फिरौन के ऊपर विपत्ति डाली। सच में परमेश्वर मेरी तरफ खड़ा रहते हैं। इसलिए हिसाब करने के लिए, इसलिए फिरौन जैसे सारा को ऐसे उठा लेते हैं, बहुत सारे संपत्ति देते हैं, बैल बकरी गाय, जैसे इसलिए फिरौन ऐसा नहीं कि, इसलिए हिसाब के अनुसार अगर फिरौन अब्राहम की पत्नी को वापस लौट के दे दिया, मतलब संपत्ति को भी वापस लौट के ले लेना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए ऐसा देख सकते हैं कि और भी अच्छा हुआ अब्राहम के साथ। इसलिए अब्राहम को एहसास हुआ कि परमेश्वर मेरे तरफ खड़ा रहते हैं। इसलिए चाहे मैं शारीरिक हूँ, इसलिए ये स्थान उस वेदिका है जिसने उसने पहले ही बनाई थी, और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। इसलिए अब्राहम की पहला स्टेज के विश्वास क्या था? वचन की पीछा करने वाला विश्वास था। इसलिए अभी अब्राहम, तेरह तेरह अध्याय में अब्राहम की विश्वास बहुत ही उन्नति हुआ। इसलिए अब्राहम परमेश्वर के वचन की पीछा करके कनान वाले देश में जाकर वो विश्वास वाले जीवन जीना शुरू किया। इसलिए तेरह अध्याय में पहली बार पहली बार जो यहोवा वाले स्थान और वेदी बनाए। तो यहोवा का मतलब क्या है? जो शुरुआत से अपने आप से है। इसलिए इज़राइल वाले लोग जब होम बलि जलाते थे, तो उन लोग गाय बैल के द्वारा, बकरी के द्वारा उन लोग से बलिदान चढ़ाते थे। इसलिए जब बैल बकरी नहीं थे, तब उन लोग पक्षियों को भी ऐसे बलिदान के रूप में ऐसे चढ़ाते थे। इसलिए उस वेदी के ऊपर सब कुछ जलाए जाते हैं, उसके बाद केवल ये काला काला ऐश जो बाकी रह जाते हैं। इसलिए अब्राहम परमेश्वर के वचन के पीछा करके कनान वाले देश में जाकर अच्छी तरह जिया। ये सच्ची में अभी मिस्र से निकलने के बाद, ये परमेश्वर की इच्छा क्या था? सारा के द्वारा एक बेटा देना। ये परमेश्वर क्या बोलते हैं? तुम्हारे शरीर से संतान निकलना चाहिए ताकि तुम्हारे संतान कहला सके। ये परमेश्वर की जो इच्छा, सारा के द्वारा बच्चा देना चाहते थे, लेकिन अब्राहम सारा को जो फिरौन को दे दिया था। इसलिए परमेश्वर की इच्छा से पूरा विरुद्ध था, पूरा उल्टा वाले रास्ता था। वो चीज को ढूंढ सका। ये ऐसे बात नहीं है कि अब्राहम को परमेश्वर की इच्छा पूरा करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर पूरा अपने इच्छा पूरा करने के लिए परमेश्वर खुद काम करते हैं। इसलिए ये मैं क्या अच्छा हूँ कि बुरा हूँ, ये उसके अनुसार नहीं। ये परमेश्वर काम करते हैं मेरे रूप को नहीं देखते हुए। ये अब्राहम वो बलिदान वाले जो विश्वास देखकर उसका विश्वास बहुत ही विन्नति हुए। इसलिए अब्राहम जब लूत के साथ अलग हो जाते हैं, ये अब्राहम, ये अब्राहम लूत को क्यों दूर किया?
और सच में लूत लूत के मन में ये मन था कि अपने पत्नी को भी जो बहन बोलकर इसे बेच दिया था, इसलिए एक दिन तो मुझे भी बेच देंगे ऐसा। तो लूत अब्राहम की कमजोरियां को देखते हुए वो पूरा अविश्वास वाले मन रखकर वो चले जाते हैं दूर। लेकिन सारा वो पूरा अब्राहम से धोखा खाए, अपने पत्नी थे लेकिन वो एक बहन बनकर फिरौन के हाथ में चले गई थी। और सच में अब्राहम ये एक पति बनकर ये बात में नहीं कह सका कि सारा मेरा एक पत्नी है। लेकिन बाद में सारा देख सकी कि परमेश्वर अब्राहम को ऐसे मदद कर रहे थे। ये मेरे पति तो कुछ नहीं, निकम्मे इंसान है, लेकिन आशीष की मूल है अब्राहम। इसलिए अगर मैं अब्राहम के साथ रहने से, चाहे जैसा भी क्यों ना हो, जैसा कैसे परिस्थिति से क्यों ना मिले, इसलिए सारा का भी विश्वास भी बढ़े और अब्राहम की विश्वास भी बढ़े। लेकिन सिर्फ लूत अब्राहम की कमजोरियों को देखकर विश्वास को खो देते हैं, उसके बाद सोदोम और कुमरा को ऐसे चुन लेते हैं। ये उस अब्राहम लूत को ऐसे दूर भेजते हुए क्या बोलते हैं? 13 अध्याय उत्पत्ति, 13 अध्याय 8 वचन। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरी और तेरी बीच और मेरे और तेरे चरवाहे के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्योंकि सारे देश तेरे समान नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू भाई और जाए बाई और जाए तो मैं दहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दहिनी ओर जाए मैं बाई ओर जाऊंगा। तब लूत ने आग उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारे तराई को देखा कि वो सब सिंची सिंची हुई थी, जब तक यहोवा ने सोदोम और ओमरा को नष्ट ना किया था। तब तक सौर के मार्ग तक वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए पानी ऊपर से लेकर नीचे तक बहते हैं ना। इसलिए हम लोग का जो चर्च भी, कलेश भी थोड़ा सा ऊंचा है। इसलिए अगर हम लोग ऊंचा वाले तले में हम लोग पानी को नीचे ऐसे डालने से पानी ऑफ कोर्स नीचे जाएंगे। जिनके पास विश्वास नहीं है उन लोग कौन सा रास्ता को चुनते हैं? जहाँ पे कोई बोझ नहीं होते हैं, जहाँ पे कोई मुश्किल नहीं होते हैं। उसके बाद लूत कौन सा रास्ता को चुन लेते हैं? ले लूत बहुत ही अच्छा जमीन को चुना। ले विश्वास को सीखना मतलब, ले वचन के पीछे जाना, ये विश्वास नहीं है। ले एक सही विश्वास को जो सीखा है, ले उन लोग बहुत ही आसान वाले रास्ता, बहुत ही अच्छा दिखने वाले रास्ता के पीछा नहीं करते हैं। ले चाहे परमेश्वर के रास्ता में मुश्किल है, बोझ है, लेकिन उस रास्ते में अगर वो परमेश्वर की इच्छा है तो उस रास्ता को चुनूंगा। अगर अब्राहम ये अच्छा ये जमीन को चुन लेंगे, तब मुझे चुनने वाले कोई जगह नहीं होगा। ये सच में बहुत अच्छा है, मैं ये जमीन को चुनता हूँ। तो मैं जब इज़राइल में गया, तो ये दर्दन वाले जमीन, नदी के बगल की जमीन के अलावा और कोई अच्छा जमीन नहीं थे। इसलिए भेड़ बकरी सच में, अब्राहम जहाँ पे गए थे उधर पे ज्यादा घास भी नहीं थे। ये भेड़ बकरी भी कुछ घास खाकर ऐसे रह सकने वाली जगह थे। तो यर्दन नदी के जो बगल वाले जमीन को छोड़कर और कोई जमीन उतना अच्छा नहीं था। इसलिए लूत अच्छा दिखने वाले जमीन को चुना था, लेकिन अब्राहम वैसा नहीं किया। विश्वास को अच्छी तरह सीखने से हम लोग के पास, तो इंसान के मन में हर समय ऐसा मन आ जाता है अच्छा रास्ता और आसान रास्ता चुनने की।
इसलिए हम लोग अगर 2 काम दिया जाए तो जो काम और थोड़ा बोझ कम होते हैं, वैसे काम हम लोग चुनना चाहते हैं। ये एक सिद्ध विश्वास कौन-सा विश्वास है, चाहे वो रास्ता मुश्किल दिखे, लेकिन अगर वो परमेश्वर की इच्छा है तो मुझे वो रास्ता के पीछे जाना चाहिए, चुनना चाहिए। इसलिए मेरा भी मन में बहुत लंबे समय के लिए जो जहाँ पे बोझ नहीं है, उसके बाद जहाँ आसान काम है, इसलिए वैसे रास्ता चुनना मैं बहुत पसंद करता था। ये मेरे पास ऐसे मन के बदलाव आने के बाद ये काम पहली बार मैं कर रहा हूँ, उसके बाद बहुत ही बोझ भरी काम है। लेकिन जब विश्वास वाले जीवन सीखा, आत्मिक जीवन सीखा, ये बहुत ही अच्छा वाला काम था। ये ये ज़्यादातर बहुत सारे लोग जैसे अच्छा रास्ता चुनना चाहते हैं, आसान रास्ता चुनना चाहते हैं। इसलिए ये बोझ वाले कामों से बचने वाले मन की वजह से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को खो खो देते हैं। इसलिए अब्राहम के मन में ऐसे मन के बदलाव आ सके। ये अगर आप लोग के मन में ऐसे बदलाव आते हैं, आप लोग बहुत ही आशीषित जीवन जी सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ को देखते हुए हम लोग बोल सकते हैं, एक सच्चा आत्मिक जीवन को सीख लिए। इसलिए अब्राहम विश्वास वाला रास्ता चुनने के बाद कभी-कभी अविश्वास भी हुआ था, कभी-कभी वो गिरने वाला भी था। ये चीज़ नहीं जानने से विश्वास को हम लोग बहुत ही साधारण रूप से सोचकर बहुत ही अगर आप लोग के मन में आपके मन के बीच में ऐसा चीज़ है, तो आप लोग के मन के बीच में बहुत ही बड़ा बदलाव आ सकते हैं। इसलिए बहुत ही बड़ा 2 चीज़ की एहसास किया अब्राहम ने। ये फिर से 13 अध्याय में आकर सच में अब्राहम जान सका कि ये दुनिया सच में मेरी कोशिश के अनुसार नहीं और सच में जो बोझ वाले रास्ता चुनना, उसके बाद मुश्किल रास्ता चुनना, ये मेरे लिए कितना अच्छा है। आप लोग के मन में भी तो मैं चाहता हूँ आप लोग अच्छे रास्ते से भी ज़्यादा मुश्किल रास्ता आप लोग चुनें, उसके बाद आप लोग अच्छा जीवन जी सकें।